So today we'll start with RDD. तो RDD की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, ये है फुल फॉर्म। तो RDD क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ Spark। मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, Spark किस तरीके से डेटा को रीड करेगा, मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर करेगा, दैट इज़ द RDD। तो ये एक तो होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम कि सपोज करो ये तुम्हारा पूरा डेटा है, तो ये डेटा है ना पार्टीशन हो जाएगा। सपोज करो ये है डेटा तुम्हारा पूरा, एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे पूरा इसको। तो ये है डेटा, तो 1 GB, सपोज करो 128 MB का ग्रुप में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज होती है। 8 पार्टीशन बनेंगे यहाँ पे, ब्लॉक्स बने, तो ये 8 टुकड़ों में डिवाइड होगा। ये है तो पूरा ही एक तरीके से तुम मान लो RDD। अब यहाँ पे ना ये अलग अलग मशीन पे जाएगा टू एग्जीक्यूट। तो इसीलिए ना हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं कि भाई बेसिकली RDD, तो RDD will distribute your data across the machine to perform our operation parallelly. Okay? So RDD will distribute your data across worker nodes to process parallelly. Okay? तो मतलब अब देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पोर्शन it will be executed by each like सेपरेट मशीन। तो ये इतना वाला पोर्शन ना एक मशीन एग्जीक्यूट करेगी, ये वाला अलग मशीन एग्जीक्यूट करेगी, ये वाला अलग मशीन एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो हमारा चंक्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इतना इतना पोर्शन काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम करेंगे। फाइनली इन सब का जो आउटपुट रहेगा वही कंबाइन करके हम ड्राइवर को दे देंगे। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है कि RDD इम्यूटेबल होती है। ये इसमें गलत हो सकती है, बट इम्यूटेबल का मतलब क्या है, जो डेटा है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसका मतलब होता है इम्यूटेबल। अभी अब डेटा सेट का मतलब तो एक तरीके से डेटा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो अभी मैंने बताया था कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम्हारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड रेजिलिएंट मीन्स फॉल्ट टॉलरेंस होगा। अभी ना एक एग्जांपल के साथ में करते हैं तो अच्छे से और अच्छे से समझ। तो आई हैव प्रिपेयर दिस थिंग। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, भाई 10,000 लोग हैं, उनके लिए 100 kg का नूडल्स बनाना है। ठीक है, और तो अब यहाँ पे देखोगे तो जो 100 kg का नूडल्स है, ठीक है, वो एक कितनी बड़ा स्टोव स्टोव लेके आ जाओ, तो उसमें सपोज करो नहीं बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टोव 1 है, स्टोव 2 है, स्टोव 3 है। ठीक है, उसमें हम हमारी नूडल्स को
कुछ नूडल का पोर्शन यहाँ पे करेंगे, कुछ नूडल का पोर्शन यहाँ पे करेंगे, कुछ नूडल्स का यहाँ पे करेंगे। तो ये पूरा जो नूडल्स है 100 kg का, दैट इज आवर RDD, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट स्टोव। ओके, तो ये कुछ सपोज करो यहाँ पे है 20 kg का है, यहाँ पे 50 kg का है, यहाँ पे 30 kg का है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 30। तो ये होती है RDD बेसिकली, योर data set, your data set is distributed across the machine। तो इससे फ़ायदा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हम जो ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है चाउमीन, जो हमने इनिशियली एग्जांपल मतलब जब इस बार की सीरीज थी उसमें देखते हुए वो चाउमीन बनाना है। ठीक है, अब चाउमीन बनाने के लिए हमको पहले रॉ नूडल चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो है भाई चाउमीन बननी चाहिए, बट अगर मैं उस चाउमीन 100 किलो चाउमीन बनानी है, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करूँ भाई एक ही मशीन पे सारा चढ़ा दूंगा तो वो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन चाहिए वो उसमें करने के लिए, वो मे भी ना हो, या एक मशीन एक पूरा स्टोव हैंडल नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई उस अ, एक मिनट, तो मैं कह रहा था कि तो हम क्या करेंगे कि अ, एक ही स्टोव को यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, दो तीन स्टोव एक साथ मिलाएंगे, टुकड़े टुकड़े में हम अलग अलग स्टोव पे अपना चाउमीन बनाएंगे। ठीक है? तो इसी तरीके से एट द एंड हमको आउटपुट तो चाउमीन ही चाहिए ना। तो इसी तरीके से हमने ये 20 kg यहाँ पे करा, 50 kg यहाँ पे, 30 kg यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरे को RDD कह दिया। ओके, एंड तो और इसको तुम देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेडली। अब हम बोल रहे थे कि इम्यूटेबल क्यों नहीं होता है। इम्यूटेबल तुम देखो कि यहाँ पे कि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे नूडल्स है, ये रॉ नूडल्स है, रॉ नूडल्स, अब मैंने इसको बॉईल कर दिया ना, तो ये एक तरीके का सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गई। क्या तुम सॉफ्ट नूडल को वापस रॉ नूडल्स में बना सकते हो? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे, जैसे कि मतलब हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया तो एक तरीके से इसका फॉर्म बदल गया। तो वही है इम्यूटेबिलिटी, कि भाई हम चेंज नहीं कर पाएंगे वापस उसको। ठीक है, तो ये है। अब तो ये है बेसिकली RDD। तुमको समझ में आया RDD सर? Yeah, Varun. Did you get that? Yeah, I have understood that part. तो RDD ना दो तरीके से बनती है, मतलब फर्स्ट RDD या तो तुम भाई पहले से ही RDD है उस पर कुछ तुमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ओके, तो वो न्यू RDD देगी। ठीक है, और या फिर तुम जब रीड कर रहे हो कुछ फाइल कहीं से भी रीड कर रहे हो, दैट विल गिव यू वन RDD। ओके, टू वेज RDD बनती है, या तो तुम डेटा को रीड कर रहे हो तो वो एक नया RDD देगा, या फिर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग RDD है तो वो एक न्यू RDD देगा। ठीक है, हाँ, तो ये था। और हाँ, मैं बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड तुमको पता है, अभी फॉल्ट टॉलरेंस कैसे है, ये रेजिलिएंट का मतलब फॉल्ट टॉलरेंस होता है। अब फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं एक बार ये सारा ओके
तो फिर देखो यहाँ पे ये लीनिएज है, ओके। हमको फॉल्ट टॉलरेंस से पहले हमको लीनिएज समझनी पड़ेगी। तो तुमको कोई बोलता है चाउमीन बनाओ, तो चाउमीन बनाने से पहले हमको क्या होगा, एक रॉ नूडल चाहिए, ठीक है। रॉ नूडल, उसको हम फिर बॉईल करेंगे, फिर एडिंग वेजिटेबल करेंगे, एडिंग सॉसेस करेंगे एंड मिक्स कर देंगे, तो चाउमीन बन जाएगी। तो ये जो तुमने स्टेप डिफाइन करे हैं, दैट इज द लीनिएज, ठीक है। मतलब क्या क्या स्टेप प्रिपेयर करे, ठीक है, दैट इज द लीनिएज। तो मतलब बेसिक जो अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक पहले रॉ नूडल थी, मैंने उस पर बॉईल किया तो सॉफ्ट बन गई, तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, बॉईल किया ना, तो वो बन गई हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द आरडीडी, तो वो होती है लीनिएज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सपोज करो ये पॉट था 1, ये पॉट 2, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं 20 kg नूडल बना रहा हूँ, यहाँ पे 50 kg, ठीक है। मैंने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब कुछ प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि नूडल्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको वापस कैसे करना रहा, तो विद दी हेल्प ऑफ, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये तो मेरी पूरी 20 kg तो नूडल्स ख़राब हो गई ना, ठीक है। तो अब मेरे को कोई दूसरा पर्सन है, वापस मेरे को बनाना नहीं है, आई एम सपोज आई एम न्यू बी, ओके, मेरे को चाउमीन नहीं बनाना आता है, बट मेरे को पता है ये स्टेप फॉलो करूँगा, ठीक है, तो इससे मेरी चाउमीन बन जाएगी। तो लीनिएज वही काम करता है कि मेरे पास स्टेप है, ये परफॉर्म करना है, वो मेरे को 20 kg की चाउमीन बना के दे देगी। तो लीनिएज वही करता है, यू हैव द स्टेप्स, यू कैन फॉलो एंड यू विल गिव दैट आउटपुट। तो अब क्या होगा कि सपोज करो यहाँ पे फेल हो गई, तो अब इस बात को पता है कि मेरे को कहाँ से ये 20 kg, सपोज करो 20 kg लानी है, किसी पर्सन को पता है कि 20 kg कहाँ से लानी है और क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है। तो यूजिंग दैट स्टेप्स यू कैन इजीली स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एंड यू कैन इजीली गो डाउन टिल डाउन टू गेट द 20 kg चाउमीन, ठीक है। तो इसी तरीके से वो फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि स्पार्क को पता है कि मेरे को डेटा कहाँ से रीड करना है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इवन अगर किसी केस में वो फेल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो स्पार्क को पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मेरे को करना है उस पर्टिकुलर पार्टीशन या पर्टिकुलर आरडीडी को परफॉर्म करने के लिए। सपोज करो 20 kg है, ठीक है। ये बॉईल किया, ये सॉसेस ऐड किए, सॉरी वेजिटेबल ऐड किए। सपोज करो ये बॉईल में कुछ ज़्यादा बॉईल हो गई, जो नूडल छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गई, तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा डेटा करप्ट हो गया या कुछ भी हो गया, मशीन डाउन हो गई या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है। ये मतलब बेसिकली ये स्टेप हमारा नहीं चल रहा। तो अब स्पार्क को पता है कि मेरे को यहाँ पे आने के लिए मेरे को पहले 20 kg नूडल्स ऐड करनी पड़ेगी, फिर वापस बॉईल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली स्पार्क को पता रहता है ईच एंड एवरी स्टेप वो कैसे करना है, तो उससे मेरे को वापस वही चीज़ बन जाएगी, वही स्टेप मेरे को परफॉर्म करना है। तो दैट इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस, यू गेटिंग बराबर। Yeah, but yeah, yeah. तो लीनिएज के थ्रू हम बेसिकली पता लगा सकते हैं कि भाई आरडीडी का कौन सा पोर्शन मेरे को पता कर रन कराना है, तो वो फॉल्ट टॉलरेंस होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वो फॉल्ट टॉलरेंस होगा, तो इसका फॉल्ट टॉलरेंस, ओके। immutable and distributed and okay, so yeah, so RDD basically ये होती है। Do you have any question till now?
Okay, if you don't have any question, we'll wrap it up. We'll record and Okay, okay, bro.